निकाय के चुनाव नहीं करा रहे, और 6-7 महीने हो गए पंचायत समिति और जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव को समय पूरा हुआ। उनको पता है अगर नए सरपंच, नए पार्षद, नए बोर्ड, नए प्रधान, नए प्रमुख आ जाएंगे तो वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के काम करवाने पड़ेंगे। उनकी नीयत ठीक नहीं है, काम करवाने की नीयत है नहीं, ना ही कोई बजट मैनेजमेंट है, ना ही विकास कार्यों की बात हो रही है। पिछले कुछ समय से इन्होंने खूब प्रयास किए अपने आप भाईचारा बिगाड़ने के लिए या उल्टी सीधी बातें करने के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो विकास की बात है और ना ही कोई इनके पास काम काज है, ना ही इनके पास बजट है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि चुनाव नहीं करवा रहे। यही कारण है कि चुनाव करवाते ही, जैसे शहर के अंदर जाइए आप, क्या हालात हो रखी है, हर जगह गंदगी फैली हुई है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। रोडे तोड़ दी सीवरेज के नाम पे, पर उसको पैरवी करके बनाने वाला कोई नहीं है। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं और वहां गलियों के लोग परेशान हो रहे हैं। पेयजल की इतनी समस्या आ चुकी है, 1 महीने पहले मार्च के अंदर शुरू हुई, अभी तो गर्मी आने वाली है, और कोई ऊपर मॉनिटरिंग है वो कहने वाला नहीं अधिकारियों को, क्योंकि जब तक पार्षद नहीं होगा, जब तक बोर्ड नहीं होगा, उनको कौन कहने वाला होगा। उसी तरह पंचायतों के अंदर भी हालात, नरेगा को तो बंद कर दिया, परंतु उसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं थी उनको भी ये सुचारू रूप से नहीं चालू कर पा रहे और न ही अमल कर पा रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी जो गांव में किसान बैठा है, उसके काम जानबूझ के सही नहीं हो रहे, वो परेशान हो रहा है। आप में से कई सरपंचगण बैठे, उनको भी पता है कि किस तरह से ये वो परेशानी झेल रहे हैं। इसके लिए ये मांग उठानी जरूरी थी। एक तरह से ये चुनाव समय पे नहीं करा के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उस लोकतंत्र की हत्या को बचाना हमें, उसके लिए अभियान छेड़ा, पूरे महीने चलेगा। इसके तहत वार्ड अध्यक्ष भी बनेंगे, पंचायतों के अध्यक्ष बनेंगे, उसकी कार्यकारिणी बनेगी, वो भी साथ बन रही है। और भी जो वहां की आम समस्या है, निजी हर क्षेत्र की अलग अलग स्थानीय समस्या है, उसको भी उठाना जरूरी है, वो भी उठाएंगे साथ में। हर बैठक के अंदर लगभग कई मंडल अध्यक्षों ने अपनी बैठक करवाई भी है और करवा भी रहे। तो जिस जहाँ जहाँ हुई नहीं है वहां भी अब हम लोग मिलके बैठ के कराएंगे और बताएंगे कि ये क्यों नहीं चुनाव करवाना चाह रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, नीयत क्या है। और साथ ही साथ उन बैठकों में संगठन को भी बढ़ाएंगे। अगर संगठन बढ़ेगा तो अपनी बात उठाएगा। जिस तरह से आप नरेगा की मीटिंग कराई, आप लोगों ने लोगों को बुलाया, सारे कांग्रेसियों को बुलाया, बात रखी, साथ साथ आमजन को बुलाया, उनके पास बात पहुंची। उसी तरह अगर संगठन को हम पंचायत स्तर तक ले जाएंगे, बूथ स्तर तक ले जाएंगे, तो अपनी बात थोड़ी जल्दी पहुंचेगी और सही बात पहुंचेगी। इनका जो झूठ फैलाने का ये तरीका है वो खत्म हो जाएगा। लोगों के बीच में रह के बात कहेंगे, वो बात ठीक बैठेगी। फिर बात करते हैं इस जमीन को लेके, अपने कार्यालय की जमीन को लेके। 1 मार्च को हम लोगों ने यहाँ पर ये फेंसिंग का मालूम पड़ा, यहाँ पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। तो सूचना के अनुसार हमने एक दिन फेंसिंग की और कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। कोई भी एक मजदूर नहीं था, सबने, किसी ने वो पट्टियां लगाई, किसी ने फेंसिंग की, किसी ने सफाई की, किसी ने बबूल काटे, करके हमने कर लिया। और फिर हमें मालूम पड़ा कि भाई ये इनसे तो होगा कि नहीं होगा, अपने यहाँ 4 दीवारी कर लेते। तो सबने वरिष्ठ जन और जो मुख्य जो शहर में कांग्रेसी रह रहे हैं उनसे बात करके उन्होंने कहा बना लो, अपन बनाते हैं। तो शुरुआत की 16 मार्च को हमने एक एप्लीकेशन दी नगर परिषद के अंदर। अब एप्लीकेशन देके उनको बोला हम 4 दीवारी बना रहे, हम हमारी जमीन को सुरक्षित कर रहे हैं। कोई कब्जेदारी घूम रहे, पता नहीं कौन कब्जा कर ले, फिर छुड़ाना भी मुश्किल होता है, झगड़ा करना भी ठीक नहीं होता है। तो हमने 4 दीवारी की देके उसके बाद ये काम आगे शुरू कर दिया। और 2 तरफ जैसे 4 दीवारी पूरी हुई, फिर प्रशासन ने फिर वापस किसके पर जिसका दबाव है सबको पता आपको, उस दबाव के कारण यहाँ पर कोई नोटिस चिपकाने शुरू कर दिए, काम रुकवाने शुरू कर दिए। पट्टा होने के बावजूद सारे डॉक्यूमेंट है। दीपक जी ने थोड़ी देर पहले बताया किस प्रोसेस से बीजेपी कांग्रेस दोनों को जमीन अलॉट की थी। दोनों के पास जमीनें हैं और उसी प्रोसेस से, उसी बोर्ड के द्वारा दीपक जी और कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई, वही लोग वापस इसमें अड़चन आ रहे थे। प्रशासन से निवेदन किया, फिर उन्होंने थोड़ी शांति पकड़ी, फिर हमने वापस दीवार पूरी की, फिर वापस वही तरीका चलता रहा।
तो फिर एक दिन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलके और जो ये चार दीवारी पूरी मिलके कर दी, और अपने आज के समय के अंदर जो अपनी जमीन है, जितनी जमीन आ रही है उस जमीन की चार दीवारी कर चुके हैं और अभी सुरक्षित है। परंतु प्रशासन ने एक दिन नोटिस चिपका दिया कि भाई इसको गिराओ। इसके प्रेशर में 2 घंटे के अंदर 10 बजे नोटिस चिपकाया और 2 घंटे के अंदर इस दीवार को गिरा दो आप। तो उस तरह से जो हरकत हुई, जो सब लोगों को बुलाया, बैठ के बात रखी, इस तरह से ये कर रहे हैं, तो आप लोग आए और कंटिन्यू आ रहे हो। आज लगभग 8वां दिन है, 6 दिन तो ऑफिशियल धरना चल रहा है, 2 दिन हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, 8 दिन हो गए कंटिन्यू आप लोग आ रहे हो। और मुझे पता है परेशानी भी हो रही है, आपके कामकाज भी है, शादी का सीजन भी है, आना जाना भी पड़ता है और कोई कामकाज भी कर रहे हो। तो फिर हम लोगों ने बैठ के तय किया हर रोज एक विधानसभा को कहेंगे तो उनको थोड़ा बहुत भार कम पड़ेगा हर लोगों के ऊपर। हालांकि बाड़मेर के शहर के और आसपास के लोग तो रोज आते ही है, 25-30 दिन है तो उनका दिल्ली का आना ही है, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और सबने एक दिन शिव, एक दिन चौटन और बाड़मेर, भाईतू, गुड़ामलानी, इस तरह से सारी अपनी विधानसभाओं के लोग रोज एक दिन बैठ के आ रहे थे और धरना दे रहे थे सांकेतिक तौर पर। तो मैं उन तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए और जो इस हिम्मत बनाने के लिए और जो अपनी ही जमीन को बचाने के लिए संघर्ष में शामिल हुए, उन तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, अभी अपनी ही जमीन के लिए, अपनी बिल्डिंग के लिए और प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे। आगे क्या रणनीति बनती है वो आपको बताएंगे बैठ के। एक बार MP साहब है, पूर्व विधायक है सारे, और जो वरिष्ठ नेतागण है कांग्रेस के, उनसे सलाह लेके किस तरह से इसको आगे अपन बनाए इसको, और आगे धरना बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। प्रशासन भी आश्वासन देगा भाई कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग बनाओ करो तो हम धरना देना बंद कर देंगे। अगर नहीं देगा तो अपना धरना भी चलेगा, कंटिन्यू होगा। आज शाम तक लगभग बैठ के एक बार मिल लेंगे, आज वर्किंग डे है तो प्रशासन से मिल लेंगे और भी नेताओं से बात करके आगे आगामी आपको सूचना भी देंगे। दूसरा, कल हमारे जिन्होंने ये लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए जो संविधान बनाया था, उस दिवस के लिए हम सब इकट्ठित होने के भी विचार कर रहे हैं। आप लोग बैठे हो तो कल एक शुरुआत करते हैं यहाँ से, चाहे एक पौधा लगा के मूर्ति पे अनावरण सारे कांग्रेस चल लेंगे सुबह जल्दी 8 बजे। माहौल जितना टाइम है दीपक जी, 8 बजे टाइम है। 8 बजे चौटन चौराहे वाली जो मूर्ति है, वहाँ जितने भी कांग्रेस जन है वहाँ मूर्ति पे अपन माल्यार्पण करेंगे, फिर यहाँ आके या पौधा लगा लेंगे या जो भी अपन बैठ के तय कर लेते हैं यहाँ पर। बाकी लोगों को सूचना भी कर देना जो कांग्रेसी है यहाँ पर आना चाह रहे हैं, उन सबको अपने कार्यकर्ताओं को सूचित कर देंगे। या मेरा तो सुझाव है कि पौधा लगाएंगे उनके। पहली बार अपन कुछ कर रहे हैं, जिस संविधान जिसने बनाया है, हम सबको अधिकार दिया है, उस व्यक्ति के लिए अपन पौधे से शुरुआत करेंगे तो एक नई शुरुआत होगी। और हमें वो हमेशा पौधा दिखेगा कि उनका उस दिन लगाया हमने पौधा, तो प्रेरणा का स्रोत होगा। और भी कोई ऐसा प्रोग्राम है करना चाहे तो अपन लोग मिलके कल के दिवस को जरूर करेंगे। तो कांग्रेस के हक अधिकार और जो कांग्रेस आज खड़ी है और जो कांग्रेस जिस विचारधारा पे खड़ी है और जिसके पीछे चल रही है, उसका सबसे बड़ा ये संविधान ही है। वो संविधान को ही मान के चलती है और इसके अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता के ने मदद की, चाहे अपना समय दे के, चाहे अपना शारीरिक बल दे के, चाहे आपका धन देके अपना किया, तो आगे इसको जारी रखेंगे जब तक अपना कार्यालय नहीं बन जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आपको ऐसा लगना चाहिए इस कार्यालय पे मेरा हक है, क्यों मैंने जितना भी इसमें लगाया, चाहे आप समय दें, चाहे आप अपना शारीरिक मजबूती है यहाँ ताकत लगाए, चाहे आप आर्थिक तरीके से भी मदद कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे मदद करके आप यहाँ इसके अंदर सहयोगी बने, तो आपका भी लगेगा कि मैंने इस कार्यालय को बनाया है। बाकी रही बात, कई लोग कह रहे कि आप लोग यूं कर रहे हो, आपके ऊपर कभी ये आ रहा, प्रशासन आ रहा, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, शांत जरूर हूं पर कमजोर नहीं हूं। तो वो भी सुन ले कि भाई अगर उनको लग रहा है कि हम लोग ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कांग्रेस की जमीन है, कोई किसी की बापूती नहीं है। तो कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस के बब्बर शेर है वो हमेशा तैयार है लड़ने के लिए, मरने के लिए। उन्होंने देश की आजादी दिलाई है, ये जो कांग्रेस का छोटा सा टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा है, वो तो उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो प्रशासन और जो भी इस तरह से हरकतों में लगे हुए हैं, जिसकी नीयत खराब है, उनसे मैं अभी आज चेतावनी आज आपके यहाँ मंच के माध्यम देना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं है, वो सुधार कर ले।
कांग्रेस की जमीन की तरफ नजर न डाले, बाकी उनकी मर्जी हो, जो करे, ठीक लगे वो करे। आप लोग आए, इस बड़ी संख्या में पधारे, थोड़ी गर्मी भी थी, इतना समय लगाया और टाइम पे बैठे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आते रहे, ऐसी मजबूती कांग्रेस दिखाते रहे। आने वाले समय के अंदर चुनाव कराने की नीयत तो है नहीं, पर जैसे ही चुनाव होंगे, 2 दिन पहले हम बीजेपी नेताओं के साथ बैठे थे, कट सिंह नाते जैसे ये जमीन वाला चल रहा था, उनको बोला हमने भैया मत करो ऐसे, तो कईयों ने एग्री भी हुए। अनंतराम विश्नोई जी ने अपनी बात भी रखी, परंतु उनका एक ही दिमाग बात था, सवाल था, हंस रहे थे कि आज चुनाव कराए नहीं, हमारा तो कुछ भी बोर्ड ना बनेगा, ना प्रधान बनेगा, ना प्रमुख बनेगा। तो कुल मिला के साफ ये उनको पता है, जितना खींच रहे हो उतना खींच लो, जितना चल रहा है उतना चला लो। जिस दिन चुनाव हुए उस दिन कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस के ही के सारे पंचायती और निकाय चुनाव के अंदर कांग्रेस की जीत होगी। तो ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग मजबूती से लड़ रहे हो नीचे, जो सही गलत के फैसले के लिए आप सही लोगों के साथ खड़े हो, जो गलत लोगों के आप विरोध कर रहे हो, इसी कारण आज ये माहौल है और लोग आपके विश्वास कर रहे हैं। जो पिछले कार्यकाल में काम किया और जो आपकी नियत नीति है कांग्रेस जनों की, उसके जो देखते हुए आपके ऊपर आमजन विश्वास कर रहा है, उसको विश्वास को बनाए रखे। जैसे ही चुनाव आए, जो भी जिसको आप लोग चुनोगे, टिकट दिलाओगे, उसके साथ खड़े रह के बोर्ड बनाए, तो थोड़ी बहुत अपन को राहत मिलेगी, इनके खिलाफ अपन को लड़ने की और खड़े होने की।